गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देखा होगा कि आईएएस के आए हुए प्रश्न, रीजनिंग के जो बहुत अच्छे प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, और मैंने जो भी आपने पिछली वीडियो भी देखा होगा तो आपको मैं वो प्रश्न करा रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो उसी तरीके का ये फिर आप लोगों के लिए आज वीडियो लेकर के आया हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा आप लोग शेयर कर दो। जितना बच्चा भी जुड़ गया है, पहला काम क्या है कि आप शेयर कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे आपके साथीगण एक साथ जुड़ जाएं तो चीज़ें मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। प्रश्न यहाँ पर मैं बताऊँगा, आपकी जहाँ पर भी दिक्कत हो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। मैं उन कमेंटों को बहुत ध्यान से पढ़ूंगा और उनका जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से दूंगा। ठीक है, एक बार शेयर कर दो जो भी बच्चे जुड़ गए, एक बार अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दो। चलिए मैं देख लेता हूँ, काफ़ी बच्चे आ गए हैं। अभय यादव, दीक्षा, शैलजा, अंकिता, सोना, गोपाल, शिवानी, शीला, गीता। ठीक है, सब बच्चों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक बार शेयर कर दो जिससे चीज़ें हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। क्लियर? चलिए, बढ़िया लाइन है। आप लोगों को हमेशा मैं लाइन के साथ ही शुरुआत करता हूं कि मंजिलें पैरों की ताकत से नहीं, हौसलों की ताकत से हासिल होती हैं। चलिए, पहला सवाल यहां पर आपको स्क्रीन पर इस समय दिख रहा होगा और ये देखिएगा, साफ साफ लिखा है यूपीएससी आईएएस प्री 2018 का प्रश्न है। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि अगला पद क्या आएगा। ये आपको बताना है कि अगला पद क्या आएगा। तो पहले आप लोग प्रयास करेंगे, हर प्रश्न को आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे। उसके बाद जब मैं बताऊंगा तो आप देखिएगा आपने कहां पर गलत किया, कहां पर सही किया है। ठीक है, चलिए, जो भी बच्चे हैं एक बार जरूर आंसर इसका देंगे और उसके बाद मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि आखिर ये प्रश्न था क्या, पूछना क्या चाह रहा था, इसको हल कैसे करेंगे हम लोग। देखिए यहां पर क्या गलती करता है बच्चा कि ये 4, 12 और 95, 1, 1 और 96, यहां पर वो क्या करता है 4 से 1 का संबंध, 1 से 29 का और 29 से 26 का गलत कर देता है। भाई ये जो है वो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, ये लिखा गया है 4 दिसंबर 1995। देखिए खेल हो गया कि नहीं। और ये क्या लिखा है बेटा 1 जनवरी 1996, ये लिखा है 29 जनवरी 1996 और ये लिखा है बेटा 26 फरवरी 1996। इसका मतलब है कि इनमें दिनों का अंतर दिया गया है। अब देखिए कैसे, अगर हम 4 दिसंबर से 1 जनवरी तक जाएंगे तो बेटा एक बात बताओ, दिसंबर में अगर 4 हो गए तो 27 दिन बचा, एक दिन जनवरी का, इसका मतलब है कि 4 दिसंबर से 28 दिन का गैप हुआ। अगर 1 जनवरी में हम 28 दिन का गैप करेंगे तो बेटा देखो 29 जनवरी दिया गया है कि नहीं, और 29 जनवरी में अगर हम 28 दिन का गैप करेंगे तो भाई 29 जनवरी का मतलब क्या हुआ, जनवरी 31 की होती है तो 2 दिन जनवरी में हो गए और बाद बाकी 26 दिन किस में हो जाएंगे, फरवरी में। तो देखिएगा 26 फरवरी हो गया कि नहीं यहां पर। अब आपको क्या करना है कि 26 फरवरी में बेटा 28 जोड़ना है। अब यहां पर गलती बच्चा क्या कर जाएगा कि फरवरी को अगर आपने 28 का मान लिया तो हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये क्या दिया गया है 1996, और 1996 कैसा वर्ष होता है, लीप। और लीप में फरवरी कितने की होती है बेटा 29 की। तो 26 के बाद 3 दिन तो फरवरी में हो गए और उसके बाद 25 दिन किस में हो जाएंगे, मार्च में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल क्लियर, 25 मार्च 1996। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो भी बच्चे इस समय क्लास ले रहे एक बार कमेंट करें कि उनको ये बात समझ में आई है कि नहीं। सर समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है, अच्छा 11 को है। हाँ, +28 +28 +28 करना है। बहुत बढ़िया भाई। देखिए जो बच्चे क्लास ले रहे हैं उन्होंने कंफर्म भी कर दिया है कि बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा, बहुत बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, बी आंसर। चलिए क्लियर, क्लियर हो गया ना ये बात, पक्का बढ़े। चलो अगला सवाल देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है इस समय। और अगले सवाल में क्या कह रहा है आपका
कि निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों पर विचार कीजिए। न्याय वाक्य का बहुत ही सरल प्रश्न आया था, लेकिन एग्जाम कठिन होता है तो हम लोगों को लगता है कि प्रश्न बहुत कठिन आते हैं। देखिए बस प्रश्न क्या है, यहाँ पर घुमा करके पूछे गए। अभी आप अगली स्लाइडें जो देखते जाएंगे उनमें बहुत अच्छे प्रश्न हैं। मतलब कैलेंडर का सवाल होगा लेकिन डिफरेंट टाइप से होगा, आपका क्लॉक का सवाल होगा डिफरेंट टाइप का होगा। देखिएगा, निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों पर विचार कीजिएगा। तो कथन हमें दिया गया है क्या यहां पर बेटा, कि कुछ चूहे बिल्लियां हैं। और जब भी कभी ऐसी बात दी जाएगी तो हम उसका क्या करते हैं, आरेख बनाते हैं। आरेख मतलब क्या है, कुछ चूहे बिल्लियां। देखिएगा, जो चूहे हैं ये कुछ क्या हो जाएंगे बेटा, बिल्ली। क्लियर। फिर क्या कह रहा है, कुछ बिल्लियां क्या हैं, कुत्ते हैं। तो कुछ बिल्ली क्या हो गए बेटा, कुत्ते। फिर क्या कह रहा है, कोई भी कुत्ता जो है वो क्या है, गाय नहीं है। देखिएगा, एक बात हम आपको बताएं, न्याय वाक्य के प्रश्नों में एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जितना आपको जानकारी है आप रिजल्ट उतना ही निकालेंगे। जिसके बारे में आपको पता नहीं है अपनी तरफ से आप कहते हैं ना चाचा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। समझिएगा। देखिएगा, हमसे क्या पूछा गया यहां पर, कह रहा है कोई भी गाय बिल्ली नहीं है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, हमारे पास गाय और कुत्ते के बारे में मना किया गया है, कहीं पर भी उसने ये बात कही है कि गाय बिल्ली नहीं हो सकता। जब उसने हमें ये बात नहीं बताई है तो हम अपनी तरफ से कोई रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब ये बात क्या हो गई बेटा, गलत। अब क्या कह रहा है, कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये है चूहा और ये है कुत्ता, क्या इन दोनों के बारे में हमें कोई जानकारी है? आप कहोगे सर नहीं है, तो इसके बारे में भी हम रिजल्ट नहीं दे सकते। ये भी गलत हो गया। कह रहा कुछ बिल्लियां चूहे हैं। अच्छा देखिएगा, सीधा सीधा हमें दिख रहा है ये है बिल्ली, ये है चूहे, और इनका कुछ पार्ट टच हो रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि तीसरी वाली बात बिल्कुल सत्य है। आंसर अगर हम इसका देंगे तो आंसर देंगे केवल तीसरा सही है। क्लियर। उम्मीद कर रहा हूं ये भी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए, काफी बच्चे जुड़ गए हैं, आशीष, महिपाल, ध्रुव, प्रियंका, शिवम। ठीक है, बहुत बढ़िया, बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। तीसरा नंबर बिल्कुल क्लियर है। बात समझ में आ रही ना आप लोगों को, एक बार क्लियर जरूर कर दीजिएगा अगर बात ना समझ में आ रही हो। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए बहुत बढ़िया बेटा, डायरेक्शन का प्रश्न आया है। डायरेक्शन का प्रश्न बहुत बढ़िया, बताएं बेटा, कोशिश करें सब बच्चे। डायरेक्शन का प्रश्न है आपका, और क्या कह रहा है बेटा, पी, क्यू और आर तीन नगर हैं। उसने कह दिया हमारे पास पी, क्यू और आर जो हैं वो तीन नगर हैं। पी और क्यू के बीच की दूरी बेटा कितनी दी है, 60 किलोमीटर। कितनी दी है, 60 किलोमीटर। अच्छा एक बात बताओ, पी और क्यू के बीच की दूरी 60 किलोमीटर दी, तो अभी तो किसी भी दिशा में दोनों हो सकते हैं। लेकिन देखिए हम लाइन को पढ़ेंगे, हमें यहां पर दिया है पी और आर के बीच की दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर, और क्यू पी के पश्चिम में है। यहां से शुरुआत कर सकते हैं कि नहीं। क्यू पी के पश्चिम में है, अर्थात क्या कहा है, पी का पश्चिम हो गया कौन बेटा, क्यू, और पी और क्यू के बीच दूरी कितनी थी, 60, तो यहां पर 60 दूरी हो गई। अब क्या कहा, आर पी के दक्षिण में है, तो भैया आर हो जाएगा नीचे क्योंकि दक्षिण में है। ठीक है, और दूरी कितनी दी है भाई, 80, तो दूरी हो गई 80। क्या कहा उसने, पी क्यू आर तीन नगर हैं, पी और क्यू के बीच की दूरी 60 है, पी और आर के बीच की दूरी 80 है, क्यू पी के पश्चिम में है, आर पी के, तो कह रहा क्यू और आर के बीच कितनी दूरी होगी। और कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो हमें क्या करना है, इस दूरी को मिलाना है, और ये दूरी अगर मिलने पर हो जाए तिरछी, साधारण शब्दों में तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है। और पाइथागोरस प्रमेय भाई क्या होती है, पता होनी चाहिए आपको। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस भाई आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो 80 और 60 का स्क्वायर कर देंगे भाई, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। 80 का कितना होगा भाई 6400, 60 का कितना होगा भाई 3600, कितना हो गया 10,000, और 10,000 बेटा किसका स्क्वायर होता है, 100 का, अर्थात ऑप्शन नंबर डी
बिल्कुल करेक्ट। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर बताएं एक बार सभी बच्चे, सब बच्चों को क्लियर हो रहा है कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, आंसर दे भी रहे हैं कुछ बच्चे। शिवानी चंदेल का अब मैं देख रहा हूं आंसर 100 किलोमीटर आ रहा है, और सोना का भी 100 आ रहा है, उत्कर्ष भी दे रहे हैं, शिवम पाल भी दे रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, अपने अपने ग्रुप में बेटा शेयर कर दो, जिससे जो बच्चे बैठे हुए हैं अपने घर में आराम से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम वो पढ़ लें। क्लियर? गौरव यादव कह रहे हैं सर नमस्ते, रोजाना लाइव आओगे? जरूर कोशिश करेंगे बेटा, जरूर रोज लाइव आने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला सवाल। अब भाई दमदार सवाल शुरू हो गया, अब मजा आएगा। अब सवाल वो शुरू हो गए, कभी कभी होता क्या, बहुत आसान सवाल होते बच्चे बड़े अच्छे से करते हैं, जैसे ही सवाल में थोड़ा मामला ठीक ठाक आता है तो गायब होने लगते हैं। तो गायब नहीं होना है आपको। देखिएगा सवाल क्या है, यहाँ पर मैं पढ़ूंगा और जैसा कि सब बच्चे जानते हैं मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को बहुत आसान बनाने की। समझिएगा, कह रहा किसी क्लब के सभी सदस्य मुंबई गए और एक होटल में रुके। अक्सर होता होगा, आप लोग भी जाते होगे तो होटल में रुकते होगे, ठीक है। पहले दिन 80% कहां चले गए बेटा? खरीदारी पर, और 50% कहां चले गए? पर्यटन के लिए, घूमने के लिए चले गए, क्योंकि घूमने गए थे वो लोग। और 10% ने कहा भाई हम होटल में विश्राम करें, कुछ होते हैं ना, उन्होंने कहा भाई हम होटल में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, खर्चा बहुत होता है, ठीक है। तो वो 10% क्या रहे? होटल में ही रहे। अच्छा एक बात बताओ, टोटल हमारे पास 100% होते हैं, 10% होटल में विश्राम की, इसका मतलब है जो भी डाटा है वो हमारे पास कितने प्रतिशत का है बेटा? 90% का है कि नहीं? और 90% में डाटा हमें 80 और 50 दिया गया, तो 80 और 50 तो बेटा 130 हो गया। और जबकि हमारे पास डाटा कितने का है? 90% का। तो इसका मतलब है जो दोनों का डाटा हो जाएगा वो 40% हो जाएगा कि नहीं? देखिएगा अगर हम इसको यहां पर इस तरीके से बनाएंगे, अगर हम देखें क्या दिया है यहां पर, खरीदारी के लिए कितना, तो हमने यहां पर शॉर्टकट में लिख दिया खरीदारी कितना है? 80%, और पर्यटन के लिए कितना है बेटा? 50%, ठीक। 80 और 50 होता है 130, जबकि हमारे पास डाटा कितना है? 90 का है। तो इसका मतलब है जो बीच में डाटा हो जाएगा वो 40 का हो जाएगा कि नहीं? अगर खरीदारी वाला 80 है और ये 40 है तो भैया ये 40 हो जाएगा। अगर पर्यटन वाला 50 है, ये 40 है, तो ये 10 हो जाएगा। ग्राफ बन गया कि नहीं? अब देखो चेक कर लेते हैं। कह रहा 40% सदस्य खरीदारी के साथ पर्यटन के लिए भी गए, और हमारे पास बिल्कुल सही, इसका मतलब पहला वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? कह रहा है 20% सदस्य केवल खरीदारी के लिए गए, जबकि हमारे पास डाटा जो निकल के आ रहा है वो केवल खरीदारी वाला बेटा कितना निकल के आ रहा है? 10, जबकि वो कितना दे रहा है? 20। इसका मतलब दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत। केवल पहला सही है, अर्थात ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर। एक बार मुझे कमेंट करके बच्चे बता दें अगर किसी को बात ना समझ में आ रही हो। चलिए हाँ, जैसा मैं देख रहा हूं, बहुत बढ़िया भाई। उत्कर्ष शुक्ला ने कहा है कि सर ओनली फर्स्ट, शीला देवी भी ओनली फर्स्ट दे रहे हैं भाई। गौरव यादव कह रहे हैं रिपीट। अच्छा अच्छा, चलिए रिपीट कर देंगे भाई, और क्या। हाँ रिपीट कर रहे हैं, लेकिन अब की रिपीट सिर्फ मैं शब्दों से करूंगा, बोर्ड पर नहीं करूंगा। सुनना, मान लो 100% डाटा है किसी चीज का, और 10% लोगों ने कहा भाई मैं ये काम कुछ भी नहीं करूंगा, तो डाटा कितना रह गया? 90%, ठीक। 90% में हमारे पास जो दो प्रकार के डाटा दिए गए हैं, एक डाटा दिया गया है बेटा 80 और एक डाटा दिया गया है 50। तो अगर हम 80 और 50 को जोड़ेंगे तो 130 हो गया, और जबकि डाटा हमारे पास कितना था? 90% का। डाटा हमारे पास इकट्ठा कितना हो गया? 130 का। तो ये ज्यादा कितना हो गया? 40 का। जितना ज्यादा हो गया वो दोनों का था, तो दोनों का हमने 40 यहां पर लिख दिया। अब ये पूरा खरीदारी का 80 था, 40 हमारा इसमें पहले से ही लिखा है, तो 40 लिख देंगे, तो 40 40 80 हो गया कि नहीं? खरीदारी में कितना था भाई? 50 था, सॉरी पर्यटन में कितना था? 50 था। तो 40 हमारा, जब पर्यटन वाले को हम पूरा चेक करेंगे तो 40 हमारे पास पहले ही है, तो कितना रख देंगे? 10 रख देंगे, काम बन जाएगा कि नहीं? अब देखो क्या सवाल था, 40% सदस्य खरीदारी के साथ पर्यटन के लिए भी गए, बिल्कुल सही, क्योंकि ये 40% जो डाटा है ये दोनों में आया है। क्लियर? कह रहा 20% सदस्य केवल खरीदारी के लिए गए, जबकि हमारे पास खरीदारी में केवल कितना है बेटा? 10। इसका मतलब ये वाली बात क्या हो जाएगी? गलत। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं।
बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। आप देखो धीरे धीरे अब आपको पता लगने लगा होगा कि आईएएस में सवालों को बड़ा घुमा करके पूछा जाता है। सवाल क्या है, कोशिश करेंगे आप लोग और उसके बाद मैं पूरी बात बताऊंगा। सवाल है कि यदि x 25 के बराबर है या उससे बड़ा है, मतलब हमारे पास डाटा दिया है कि जो x है या तो 25 के बराबर है और या क्या है, उससे ज्यादा है, और y कह रहा है 40 से कम है या उसके क्या है, बराबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल x का जो मान है कह रहा है या तो 25 है या तो 25 के क्या है, बराबर है, या उससे क्या है, बड़ा है। मतलब क्या हो जाएगा, 26, 27, 28 डॉट 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 कहीं तक भी जा सकता है भाई। y क्या कह रहा है भाई, या तो 40 है और या उससे क्या है, कम है, तो 39, 38, 37 डॉट 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 कहीं तक भी जा सकता है भाई। क्लियर। अब प्रश्न क्या कह रहा है, पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, कह रहा है x y से बड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, हम x का मान अगर 25 ले लें और y का मान अगर 40 ले लें तो ये कंडीशन तो गलत हो गई भाई, x y से कहां से बड़ा हो जाएगा। क्लियर। अब आप कहोगे कि सर हम x का मान 25 ले लेंगे और y का मान 10 ले लेंगे तो x बड़ा हो जाएगा। तो भाई हमने क्या कहा है, प्रश्न को पढ़ना है, आप अपने मन से नहीं कर सकते ना। उसके अलावा कोई दूसरा आएगा तो वो कहेगा भाई मैंने 25 ले लिया, 40 ले लिया, तो फिर आपकी बात गलत हो जाएगी। ठीक। क्या कह रहा है, y माइनस एक्स 15 से बड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, हमने अगर y का मान ले लिया 40 और x का मान ले लिया हमने बेटा 25, तो इनका तो अंतर 15 ही आ गया। अगर y का मान लो हमने ले लिया 40 और x का मान ले लिया कितना, 26, तो कितना हो गया भाई, 14 ही रह गया आपका। तो इसका मतलब है ये वाली बात भी हमारी क्या हो गई, गलत। अब कह रहा है y माइनस एक्स 15 से छोटा या उसके बराबर है। ऐसा भी नहीं हो सकता भैया, कोई भी मान उसका लेकर के कोई भी मान ले सकते हैं, वो भी गड़बड़ हो जाएगा आपका। अब कह रहा है x प्लस वाई 65 से बड़ा या उसके क्या है, बराबर है। x प्लस वाई 65 से बड़ा या उसके क्या है, बराबर है भाई। अब अच्छा x का मान आप कोई भी उठाइएगा, x का मान नहीं, अच्छा y माइनस एक्स 15 से छोटा है या उसके क्या है, बराबर है। देखिएगा हम अगर अधिक से अधिक y का मान कितना ले सकते हैं, इस कंडीशन को थोड़ा देख लीजिएगा। ये देखिए अधिक से अधिक y का मान हम 40 ले सकते हैं कि नहीं। ठीक। x का मान 25 ले सकते हैं, अधिक से अधिक कितना हो गया भाई, 15। मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई, उसके बराबर हो गया। अच्छा अगर हम y का मान ले लें 39 और x का मान ले लें कितना, 25, तो कितना हो गया भाई, 14 हो गया। इसका मतलब 15 से छोटा भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया कि नहीं, बताओ भाई। क्लियर। ऑल रॉन्ग कौन से का बता रहे हो भाई, बताओ भाई, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कमेंट नहीं आ रहे किसी बच्चे के। हिमांशु विद्यार्थी नमस्ते बेटा, नमस्ते। चलो इस सवाल को जो 1 मिनट के अंदर सही करेगा, समझ लीजिएगा मामला उसका बहुत बढ़िया है, तैयारी उसकी बहुत ताबड़तोड़ चल रही है। चलिए कोशिश करें, कोशिश करो। इस प्रश्न का आंसर जो दे देगा सही, समझ लो खेल बहुत बढ़िया है उसका, बहुत बढ़िया। कह रहा है सीता और गीता क्रमशः प्रत्येक 2 दिनों और प्रत्येक 3 दिनों के अंतराल के बाद तैराकी के लिए जाती है। यदि 1 जनवरी को वे दोनों एक साथ तैराकी के लिए गई तो वे अगली बार कब एक साथ जाएंगी। कोशिश करें। बहुत हल्के मूड में अगर कोई बच्चा करेगा तो इसका आंसर वो तुरंत दे देगा, लेकिन बस मामला क्या होगा बेटा, वो गलत दे देगा, क्योंकि प्रश्न की भाषा ही उलझाऊ है। देखिए क्या कह रहा है, सीता और गीता क्रमशः प्रत्येक 2 दिनों और प्रत्येक 3 दिनों के अंतराल के बाद तैराकी के लिए जाती हैं। यदि वे 1 जनवरी को वे दोनों एक साथ थी
तो अगली बार वे कब एक साथ जाएंगी। समझने में खेल है, देखिएगा 1 जनवरी को एक साथ थी, क्लियर। प्रत्येक 2 दिनों के बाद, अब देखिएगा बच्चा क्या करता है कि 1 जनवरी के बाद वो 2 दिन का मतलब 3 जनवरी लिख देता, बस वही तो गड़बड़ हो जाता है। 2 दिनों के बाद, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 जनवरी को गया होगा बंदा तो 2 तारीख को छोड़ दिया होगा, 3 तारीख को छोड़ दिया होगा, और कब गया होगा 4। इसका मतलब जो सीता है वो 1 तारीख के बाद कब जाएगी, 4 तारीख को, क्लियर। इसी प्रकार से भाई गीता जो है, गीता 1 तारीख के बाद कितने दिन का अंतराल कर लेती है, 3 दिन का, मतलब 2 को नहीं जाएगी, 3 को नहीं जाएगी बेटा, ठीक है ना, 2 को नहीं जाएगी, 3 को नहीं जाएगी, 4 को नहीं जाएगी, कब जाएगी भाई, गीता और सीता कृतम प्रत्येक 2 दिनों और प्रत्येक 3 दिनों के अंतराल के बाद तैराकी के लिए जाती हैं। यदि वे 1 जनवरी को दोनों एक साथ तैराकी के लिए गईं तो वे अगली बार कब एक साथ जाएंगी। इसका मतलब है जो गीता जाएगी अगली बार कब जाएगी, 5 तारीख को जाएगी कि नहीं, क्लियर। 1 तारीख को गई, 5 को गई, फिर कब जाएगी भाई, 9 को, फिर कब जाएगी 13 को। मैं बेसिक तरीका बता रहा हूं, उसका ट्रिक बता दूंगा। ये देखो कब गई है, 1 को गई, 4 को गई, फिर कब जाएगी 7 को, फिर कब जाएगी 10 को, फिर कब जाएगी 13 को। भैया कौन तारीख को दोनों सेम मिल जाएंगी, 13 जनवरी। अब देखो इसमें आपको सिंपल सा करना क्या है, समझिएगा। 2 दिनों का अंतराल कह रहा है, मतलब 3 दिनों का अंतराल कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा 4, और 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाता है 12। तो 1 जनवरी को कोई बंदा गया है तो 12 प्लस कर दो, अर्थात अगली तारीख जो आएगी दोनों सेम जाएंगे। कभी भी ऐसा प्रश्न आए आप सिंपल सी ट्रिक लगा दो। फिर समझो, मान लो सीता है 1 जनवरी को गई, उसके 2 दिन बाद गई, मतलब उसने 2 तारीख छोड़ दी, 3 छोड़ दी, 4 को गई, फिर क्या 5 छोड़ दी, 6 छोड़ दी, 7 को गई, फिर 8 और 9 छोड़ दी, 10 को गई। इसी प्रकार से तो क्रम चलेगा। और जो गीता है आपकी वो क्या कर रही है, 1 तारीख को गई, उसके बाद उसने 2, 3, 4 छोड़ा, 5 को गई, फिर 6, 7, 8 छोड़ा, 9 को गई, फिर 10, 11, 12 छोड़ा, 13 को गई। दोनों में सेम डेट कौन सी मिल गई, 13। बेसिक तरीका ये है। ट्रिक क्या लगानी है आपको कि 2 दिनों के बाद मतलब 3 दिन, 3 दिनों के बाद मतलब 4 दिन, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, 1 में 12 जोड़ दो, आंसर आ गया कितना आपका 13। क्लियर। हाँ बच्चों के आ रहा है 13 जनवरी, 13 जनवरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, चलिए बहुत बढ़िया भाई। चलिए ये प्रश्न देखिएगा, बहुत बढ़िया सीरीज का है। अब आपको लग रहा होगा अरे सर ये तो बड़ा आसान है, और आसान प्रश्न ही गलत होते हैं एग्जाम में। चलिए 13 जनवरी बच्चे दे रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया भाई। दीक्षा, शिवम, शैलजा, श्रीकांत, शिवानी, चंदेल, शैलजा, सोना, बहुत बढ़िया भाई। बताओ बेटा। इसका आंसर चाहिए, और इसका आंसर बहुत बच्चे गलत देंगे, लेकिन गलत देना नहीं वैसे तुम लोग। बताओ बेटा। चलिए एक बच्चे का आंसर आया 76, गौरव यादव। और बच्चे बताएं भाई, ऐसे भाई आंसर दोगे तभी तो बताएंगे, तो अच्छा लगेगा, और हम ही सब बताएंगे तो ये फिर नकल हो गई ना। टेस्ट का मतलब होता है कि आप हल करें, मैं समझाऊं, मजा आता है। करें भाई,
एक बच्चे ने भी आंसर दिया है और बिल्कुल सिंपल सा, जबकि इसमें बहुत टाइम भी नहीं लगना था आपको सिंपल सा बस क्या करना है बेटा, सिंपल सा आपको बस क्या करना है, अंतर करना है भाई। 132 और 129 में अंतर कितने का है? सिंपल सी बात है, 132 और 129 में अंतर होता है 3 का। ठीक, 129 और 124 में अंतर होता है कितने का? 5 का। 124 और 117 में अंतर कितने का होता है भाई? 7 का। 117 और 106 में अंतर कितने का होता है? तो आप कहोगे सर 11 का। बस यहीं पर खेल हुआ। 3 का अंतर, 5 का अंतर, 7 का अंतर, तो 9 का अंतर होना चाहिए, लेकिन यहां क्या हुआ भाई? 3 का अंतर, 5 का अंतर, 7 का अंतर और 11 का अंतर। मतलब यहीं से नियम आप समझ सकते थे। और उसके बाद 106 और 93 में अंतर हुआ बेटा 13 का। इसका मतलब अभी तक हम जो सोच रहे थे विषम, वो विषम ना होकर के हो गया है क्या? अभाज्य। कैसे? 3, 5, 7, 11, 13। अब जिस बच्चे ने भी 15 का अंतर कर दिया होगा वो हो जाएगा गलत, क्योंकि अंतर होगा कितने का? 17 का। और ये कैसे जाना? क्योंकि 7 के बाद उसने 9 का ना अंतर करके कितने का किया? 11 का। तो यहां पर कितने का अंतर कर देंगे? 17 का। और अगर 93 से हम 17 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 76। उम्मीद कर रहा हूं कि सिर्फ आंसर ही नहीं, आपको बात भी समझ में आई होगी कि क्यों ये नियम लगाया गया। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। फिर आ गया बिल्कुल सेम सीरीज का ये आपका, ये भी आपका आया हुआ है 2019 आईएएस प्री में आया हुआ। कोशिश करें। और ये प्रश्न तो मुझे लग रहा है देखते बच्चे हल कर देंगे, क्योंकि सिंपल सी चीजें उनको दिख रही है ना। ये कितना है? 4। ये सब देखिए स्क्वायर दिख रहे हैं, अगर आप गौर करेंगे। ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का। ये किसका स्क्वायर होता है भाई? 4 का। ये किसका होता है? 6 का। ये किसका होता है? 8 का। अब इसके बाद जो आएगा उसमें 10 का स्क्वायर होगा, इसका तो होगा नहीं आपका। ये देखिएगा किसका स्क्वायर है भाई? 10 का। ये किसका है? 12 का। ये किसका है? 14 का। तो देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 14, 12, 10 और कितना हो जाएगा? 8। x की जगह 8 का स्क्वायर आएगा ना, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अर्थात आंसर 64 बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है बेटा, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राज सिंह ने राज कर दिया बिल्कुल आज, बहुत बढ़िया भाई। चलिए बढ़िया सवाल आ गया भाई। जब भी वेन डायग्राम का सवाल आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। चलिए बहुत बढ़िया भाई। शीला देवी ने भी दिया है 64, शैलजा, शिवानी, दीक्षा, बहुत बढ़िया भाई। कुछ बच्चे भाई बहुत बढ़िया आंसर देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं क्लास में हमेशा बताता था कि जो शादियों में भी जाते हैं ना, उनको मतलब नहीं रहता किसी से, ना मिलना है ना जुलना है, उनका अपना सीधा खाने पीने फोकस रहता है। तो ऐसे ही क्लास में भी होता है, उनका इससे मतलब नहीं आंसर वांसर देने से। ठीक है भाई, आंसर देना पड़ेगा। आए हो तो ना उपस्थिति दर्ज कराओ। बताओ, किसी समूह में 15 व्यक्ति हैं, कह रहा है भाई, जिसमें से 7 फ्रेंच पढ़ सकते हैं और 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जबकि 3 इन दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते। कितने व्यक्ति एक भाषा पढ़ सकते हैं, ये पूछा गया है। करें कोशिश, करें भाई सब बच्चे कोशिश। हिमांशु विद्यार्थी, सर ये जी, अच्छा इसमें बेटा रीजनिंग आती है, ठीक है। हाँ, पेपर का नाम लिखा गया है, इधर देखो भाई। अभय यादव भी ऑप्शन दे रहे हैं, गौरव यादव, बहुत बढ़िया भाई। कुछ बच्चे भाई इतना मन खुश कर देते हैं कभी कभी कि बता नहीं सकते, कहते नहीं शब्दों की कमी पड़ जाती है। इधर देखो भाई, किसी समूह में 15 व्यक्ति हैं, जिसमें से 7 फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जबकि 3 इन दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकता। हमारे पास टोटल लोग थे 15, इसमें से 3 कोई पढ़ नहीं सकता, तो बचे कितने बेटा? 12। कितने बचे? 12। क्लियर।
अब इन 12 में हमारे पास डाटा दिया है 7 फ्रेंच का और 8 बेटा अंग्रेजी का। तो देखिएगा, थोड़ा गौर करिएगा, अगर हम यहां पर थोड़ा फोकस करें तो 7 हो गए फ्रेंच, 8 हो गए इंग्लिश, तो 7 और 8 कितना हो गया भाई 15। अपने पास पढ़ने वाले कितने हैं 12, कितना ज्यादा है 3, तो ये 3 बीच में लिख दोगे कि नहीं? ये बात समझ में आई? क्योंकि 3 जो ऐसे होंगे ना जो दोनों में होंगे। भाई एक बात बताओ, हमारे पास कुल पढ़ने वाले 12 लोग हैं, लेकिन हमारे पास डाटा कितना दे रहा है 7 और 8 कितना 15। तो भाई 3 लोग ज्यादा हैं, तो 3 लोग ज्यादा होंगे तो दोनों में होंगे, कॉमन होंगे, मतलब वो इधर भी होंगे उधर भी होंगे। 3 हो गया यहां पर। अच्छा, फ्रेंच में 7 होना चाहिए था। अगर हम बात करें फ्रेंच में 7 होना चाहिए था, तो 3 था तो 4 हो गया, 4 3 7 हो गया कि नहीं? अच्छा, इंग्लिश में 8 होना चाहिए था, 3 था तो 5 हो गया कि नहीं? क्लियर? क्लियर ना? अब क्या पूछ रहा भाई? कह रहा कितने व्यक्ति यथार्थतः एक भाषा पढ़ सकते हैं? तो देखिएगा 5 और 4 ये दोनों मिलाकर के एक भाषा पढ़ सकते हैं कि नहीं? तो कितना आंसर हो गया? 9 आंसर हो गया कि नहीं? बताओ भाई, 9 आंसर हो गया कि नहीं? हाँ, बच्चे दे भी रहे हैं 9 आंसर, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, एग्जाम प्रिपरेशन 9, बहुत बढ़िया भाई। अब जब नाम ही ऐसा है तो भाई बहुत मेहनत कर रहे होगे तुम। इधर देखो भाई, चलो बेटा 9, इसको हल करें। चलो इसको हल करो। टेक्नोलॉजी है, लग जाएगा, मामला बड़बड़ा जाता है। चलो देखो जरा, कह रहा किसी विन्यास का अनुसरण करने वाले निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार कीजिए और रिक्त स्थान पर आने वाले अक्षर कौन से हैं। कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो एक छोटी सी मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं। आप क्या करिएगा, इनके नंबर गिनिएगा, ये कितने नंबर हैं। तो नंबर देखेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हैं? 15। अगर 15 है तो इनको 2 प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हो, या तो 3 के फॉर्मेट में डिवाइड कर लो या 5 के फॉर्मेट में डिवाइड कर लो। मैं पहले बड़े के फॉर्मेट में डिवाइड करता हूं, फिर छोटे में कर लूंगा भाई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे यहां से कैसे दिमाग को देखो एक्सरसाइज करनी। कैसे? आपने देखा 2 बार सी है, 2 बार ए है, तो पक्का बेटा 2 बार बी होगा। क्लियर? यहां देखिएगा 2 बार क्या है ए है, तो पक्का 2 बार यहां सी होगा। अगर 2 बार सी है, 2 बार ई है, तो पक्का 2 बार बी होगा। अब देखिएगा सीरीज कैसे बन रही है, 2 बार सी ए, 2 बार सी, 2 बार बी, फिर सी, 2 बार बी। फिर देखिएगा यहां ए हुआ, यहां क्या कर दोगे बी। देखिए 2C 2A 2B सीरीज बनी, फिर ए बी सी, फिर देखिए 2 बार सी, 2 बार ए, 2 बार बी, बन गई सीरीज की नहीं? तो यहां पर कौन कौन से फिलिंग द ब्लैंक्स में आए बेटा? सी आया है, बी आया है, बी आया है और बी आया है। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं? देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल क्लियर है, बी ऑप्शन आएगा कि नहीं? एक बार कमेंट करें जो बच्चे क्लास ले रहे हैं इस समय। हाँ बी आंसर बेटा, ए आंसर गलत दे रहे हो, बी आंसर बढ़िया। जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं उन्होंने चीजों को समझ लिया है। राज सिंह कह रहे हैं सी सेट की क्लास डेली होती है बेटा। इसी प्रकार की मैं प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेकर के आता हूं, जिसमें आपके विगत जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जो रीजनिंग आती है, ठीक है, वो चाहे यूपी का हो, चाहे सेंट्रल का हो, कहीं का भी हो, उसमें जो रीजनिंग आती है उसी प्रकार के मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आता हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को शेयर वेयर कर दिया करो। अरुण कुशवाहा के शानदार, जानदार, ज़बरदस्त। अच्छा अच्छा ठीक है, क्लियर, पक्का सब बच्चों को समझ में आ रहा है भाई? एक बार भाई ये बात कंफर्म कर दो, समझ में आ रहा है कि नहीं? पता चला है कि ऐसे ही चल रहा है? बताओ भाई, एक बार क्लियर करो भाई, तभी अगला प्रश्न अब बताएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ भाई। जबरदस्त, चलिए जबरदस्त, बच्चे कह रहे हैं जबरदस्त भाई, बहुत बढ़िया।
काफ़ी बच्चे जुड़ गए हैं, और भी शेयर कर दो जिससे और भी बच्चे जुड़ जाएं। भाई आपके कमेंट ही उत्साहवर्धन है हमारा। भाई आप दिख तो रहे नहीं हो, इसी से लगता है इतना बच्चा हमें देख रहा है। ठीक है, आप सब हमें तो देख रहे हो, लेकिन हम आपको कैसे देखेंगे? तो वो कमेंट से देख सकते हैं। आपका जैसे कमेंट आता मैं समझ जाता हूँ मामला बिल्कुल क्लियर है, आप लोग सामने ही बैठे हो, बिल्कुल है ना? हाँ बिल्कुल सही है। बताओ भाई, बताओ बेटा, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल दिमाग में चिपक जा रहा है। अरे बहुत बढ़िया भाई, देखे रहे ना, ज़्यादा ना चिपक जाए बेटा। हाँ ये भी दिक्कत करता है। ठीक है, आ जाओ। किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसा 2009 का कैलेंडर है? और जो बच्चे लगातार हमसे क्लास ले रहे हैं वो कहते होंगे कि सर इन प्रश्नों का जवाब हम गहरी नींद में भी होते हैं तब भी दे देते हैं। मतलब बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई हमसे पूछेगा तो आंसर दे देंगे। इतना दिमाग सेट हो चुका है कि जो भी वर्ष दिया जाए, क्या बेटा, जो भी वर्ष दिया जाए उसमें भाग देंगे किसका? 4 का। ट्रिक है, नोट कर लो दिमाग में। बाद बाकी कैलेंडर जब आप पूरा पढ़ेंगे तो इसको मैं पूरा विधिवत तरीके से बताता हूं कि कैसे ट्रिक बनी, कहां से ये ट्रिक आई, कैसे इसको किया। देखिएगा यहां पर 2009 में भाग किसका देंगे भाई? 4 का। अब इतना सिंपल भाग देना हमें नहीं लग रहा कुछ गड़बड़ करेगा। शेष कितना बचेगा भाई? 1। अगर 1 शेष बच जाए तो 6 जोड़ दो, आंसर आ गया। कैसे, क्यों, ये सब बातें बात की। 9 में 6 जोड़ा कितना आया? 2015, आंसर हो गया डी। बात कंफर्म की नहीं? क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी। एक बार क्लियर कर दो भाई। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न तो बहुत ही आसान आ गया भाई। फ्री का नंबर था आपका एग्जाम में, बिल्कुल फ्री का नंबर दिया गया था। देखिएगा 2019, बिल्कुल फ्री का नंबर क्या था? अनुक्रम दिया गया है और कहा ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 नहीं है किंतु ठीक बाद में 7 है। कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आप कंडीशन को ऐसे नोट करेंगे, ऐसे कितने 5 हैं जिनके पहले ठीक 3 नहीं है किंतु बाद में 7 है। तो आप फोकस 5 के अलावा आप फोकस करिएगा 57 पर, जिस पर नजर जल्दी जाती है। देखिएगा अगर हम गौर करेंगे तो 57 पर नजर गई, 57 पर नजर गई और 57 पर नजर गई, गई कि नहीं? कंडीशन क्या थी? उसके पहले 3 ना हो। यहां 3 दिया गया, हटा दो। यहां 3 दिया गया, हटा दो। यहां 3 नहीं है, इसका मतलब कितना रह जाएगा? 1। क्लियर? आई बात समझ में कि नहीं? ये बैंक में बहुत इस टाइप के सवाल आते हैं और बहुत जल्दी करने होते, तो ये ट्रिक होती है उसकी आपकी। तो यहां पर कंफर्म हो रहा है कि नहीं? एक बार क्लियर करें भाई। भाई क्लियर तो करना पड़ेगा। हाँ क्लियर कर रहे हैं बच्चे। अच्छा कर रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। इधर देखो भाई, ये बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया। अब इसका भाई चित्र वित्र आपको बनाना नहीं है, सीधी सीधी जो बच्चे नॉन वर्बल पढ़े होंगे हमसे, तो मैं बहुत सी वहां पर तरीके उनको बताता था, ट्रिकें बहुत बताता था कि इसके लिए कोई ज्यादा आपको माथापच्ची करनी नहीं एग्जाम में। कह रहा है एक अष्टभुज के शीर्षों को जोड़कर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? धुरंधर आदमी चित्र बनाएंगे एग्जाम में, ठीक है, लेकिन जो जुगाड़ी आदमी होंगे वो जुगाड़ लगाएंगे। बताओ भाई इसका आंसर बताओ, बताओ आंसर बताओ इसका। 3 का क्या कह रहा? आंसर बताओ भाई इसका। नहीं क्या इसका आंसर क्या? 3। ये कहाँ, कौन से ट्रिक सही लगा रहा है? गुणा भाग गलत कर रहे हैं, 20 आएगा। चलो इधर देखो, अब तो सुन ही लिया होगा तुम लोगों ने भी आंसर भाई। हाँ बच्चे बता रहे हैं 20। एक बच्चा तो बहुत ही भाई, ये डिफेंस लवर एकेडमी 64, क्या बात है, बहुत बढ़िया। संतोष चौबे। अच्छा एक बात हमें अच्छी लगती है कि आप लोग पक्षपात नहीं करते हो। 4 ऑप्शन है तो चारों आंसर देते हो, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब भेदभाव नहीं आपके अंदर, ये बहुत अच्छी चीज लगती है। देखिएगा सिंपल सा यहां पर आपको फार्मूला लगा लेना है बेटा, n इंटू n-3/2, बस काम खत्म, काम खत्म। n बराबर बेटा कितनी? 8, तो 8 गुणा 5/2, कट कर दो 4, कितना आ जाएगा? 20। आंसर आ गया ए ऑप्शन, बिल्कुल क्लियर। आई बात समझ में कि नहीं? अब ये मत पूछना सर ये 5 कहां से आया, भाई यहां भी 8 रखेंगे,
क्लियर। बहुत बार बच्चे पूछने लगते हैं ये सर 5 कहाँ से ले आए, भाई 8 में से 5 गया, 3 आया, कन्फर्म, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, और ये प्रश्न अपने आप में बड़ा दमदार है। इस प्रश्न को जब भी मैं बताता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। हाँ, हिमांशु दुबे कह रहे हैं सबसे पहले हमने दिया, बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारा नाम आज मैं नोट डाउन करा दे रहा हूं। बहुत बढ़िया भाई, तुमने बहुत बढ़िया किया। बताओ भाई। हाँ, 20 आंसर अब सब बच्चे दे रहे हैं, और शीला देवी कह रही हैं अब तो सबने नकल कर ली। चलो कोई बात नहीं, नकल करो लेकिन बस दिमाग लगाए रहो, काम बन जाएगा। ये भैया ठीक ठीक, चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए क्या बात है, दमदार, असरदार। थोड़ी देर के लिए ये हम लाइव चला रहे हैं फेसबुक पे, एक दिन के लिए बस इसे दिखा दें। ये ओके, क्लियर, आ रही ना बात समझ में आप लोगों को? पक्का ओके कर लिए? चलो इस सवाल को हम बताते हैं और बहुत ध्यान से समझिए बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है ये आपका, मतलब मजा आ जाएगी इस सवाल को हल करने में आपको। देखिए कह रहा है श्रीमान यक्स के 3 बच्चे हैं, बहुत सच्चे हैं, अच्छे हैं, ठीक है। श्रीमान यक्स के 3 बच्चे हैं, पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है। एक बात मैं आपको बता दूं, उस बात को बहुत दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि अगर अप्रैल माह है और कोई भी दिन 5 बार आ रहा है तो ये पक्की बात है कि वो दिन 1 तारीख और 2 तारीख को आया होगा। और अगर 5वें की बात करूं तो या तो वो बेटा 29 को आया होगा या 30 को आया होगा। मतलब एक बात कंफर्म हो गई है कि अप्रैल माह की 29 या 30 को ही उसका जन्मदिन रहा होगा। आप कहोगे सर आपने ऐसा कैसे लिख दिया भाई? तो मैंने अभी क्या कहा, अगर अप्रैल में कोई भी दिन 5 बार पड़ रहा है, कितनी बार पड़ रहा है? 5 बार, तो पक्की बात है कि वह दिन या तो 29 को आया होगा या बेटा कितने को आया होगा? 30 को आया होगा, ठीक है। और कह रहा दूसरे का नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को पड़ता है, मतलब या तो 29 को मंडे रहा होगा या तो 30 को मंडे रहा होगा। और जो दूसरा बच्चा है उसका बेटा नवंबर के 5वें, अच्छा नवंबर में भी 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन का महीना है और अगर 5वें बृहस्पतिवार को पड़ रहा है बेटा तो या तो 29 को बृहस्पतिवार पड़ा होगा या 30 को बृहस्पतिवार पड़ा होगा। क्लियर? अब बात ये हमें क्लिक करनी है कि अगर हम मानते हैं 29 को हमारा था मंडे, तो देखिएगा 29 से मंडे से चलेंगे तो क्या नवंबर की 29 तारीख को गुरुवार मिलेगा? और चेक कर लेते हैं, अगर 29 तारीख को हमारा मंडे था मतलब सोमवार। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, अप्रैल कितने की होती है? 30 की, तो अप्रैल में कितना? 1 दिन बाकी रह गया। अप्रैल के बाद कितना भाई? मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का कितना हमने लिख दिया भाई? 29। क्लियर? 29। आइए जोड़ लो भाई, 4 2 6 3 9 12 14, 14 फिनिश, ठीक। 4 2 6 3 9, ठीक है। और 3 और 29 कितना हो गया? 32। 7 को 28 कितना शेष? 4। अच्छा सोमवार में अगर 4 जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा? शुक्रवार, जबकि हमें क्या चाहिए था? गुरुवार। इसका मतलब ये मामला तो हो गया हमारा फेल। ये क्या हो गया? फेल। तो पक्का हो गया है कि उसका जन्म कब हुआ होगा? 30 अप्रैल को। अगर हम यहां पर 30 को अगर हम लिख लेंगे सोमवार तो ये 1 कम हो जाएगा कि नहीं? और 1 अगर कम हो जाएगा यहां पर तो यहां जो हमारा शेष 4 बचा है, ये शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 3 बचेगा तो सोमवार में 3 जोड़ेंगे तो गुरुवार आ जाएगा कि नहीं? इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई है कि उसका जन्म कब हुआ होगा? 30 अप्रैल को।
इसका जन्म कब हुआ होगा? 29 को। तो इस हिसाब से अगर हमें बताना है तीसरे बच्चे का जन्मदिन, तो 20 दिसंबर का दिन हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? अब तो क्लियर है ना, अब कोई दिक्कत तो है नहीं आपका। भाई क्या करोगे, हमें पता चल गया है कि अगर 30 अप्रैल को क्या था आपका? गुरुवार। 30 अप्रैल को क्या था? गुरुवार। तो हमें दिन बताना है कब का बेटा? 20 दिसंबर का। तो मैं इसको थोड़ा जगह ले रहा हूं, बता दे रहा हूं आपको। सवाल क्या बन जाएगा अब आपका? तीस अप्रैल को क्या था? सोमवार। तो कब का बताना है? 20 दिसंबर का दिन बताना है। भाई ये तो बड़ी आसान सी ट्रिक होती है आपकी। कैसे करोगे भाई? अप्रैल में दिन रह नहीं गए, अप्रैल के बाद कितना होता है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का कितना? 20। क्लियर? 3 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कितना? 20। आओ जोड़ते हैं भाई। 3 2 5 3 8 3 11 2 13 3 16 2 18 और 20 कितना हो जाएगा? 38। 7 का भाग दिया, 3 शेष बचा बेटा। और सोमवार में 3 के आगे जो है, आपको इसके आगे के प्रश्न में अभी क्लास है, चक्कर गया है, टाइम का थोड़ा ध्यान नहीं रहा। 11 से ऊपर टाइम हो गया, 11 बजे से भी क्लास थी, तो अभी क्लास हम लोग यहीं पर रोक दे रहे हैं। इसके बाद जो भी प्रश्न रह गए उनको पार्ट 2 में हम लोग हल करेंगे। बहुत जल्द आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। आज कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल। एक बार धन्यवाद।